नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा। सी न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। सी न्यूज पर वक्त है न्यूज बुलेटिन का, तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की कुछ खास खबरों पर। उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के द्वारा जिलाधिकारी के नाम संबोधित ज्ञापन थाना प्रभारी अवागढ़ को सौंपा गया। वहीं निर्धारित समय सीमा तक समस्याओं का समाधान नहीं होने पर व्यापार मंडल लॉकडाउन का पालन करते हुए सामाजिक दूरी के साथ धरना प्रदर्शन करने के लिए बाध्य होगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। साथ ही व्यापारी नेताओं के द्वारा आरोप लगाया गया है कि मार्केट में रेड जोन घोषित क्षेत्र जनपद फिरोजाबाद की सीमा पर कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं होने के कारण बड़ी तादाद में जनपद फिरोजाबाद क्षेत्र के लोगों के द्वारा अवागढ़ कस्बा में प्रवेश किया जा रहा है, जबकि जनपद एटा इस समय ऑरेंज जोन में घोषित किया गया है, जिसमें थाना अवागढ़ क्षेत्र में लॉकडाउन के उल्लंघन के साथ ही कोरोना महामारी का संक्रमण फैलने का खतरा बढ़ रहा है। साथ ही इस समय जलेसर तहसील क्षेत्र में 8 पॉजिटिव मरीजों के केस मिलने के बाद दहशत का माहौल बना हुआ है। आप लोगों ने थाना अवागढ़ में ये ज्ञापन दिया है, क्या है पूरी जानकारी? हमने लॉकडाउन 30 के संबंध में ज्ञापन दिया है कि या तो नगर को पूरी तरह से सुरक्षित किया जाए, क्योंकि पड़ोसी जनपद की सीमा फिरोजाबाद जिले की यहाँ से मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पर है। वहाँ से काफ़ी भीड़ बाजार में आती है। अथवा मतलब ये जो कासगंज में आज एक निर्णय लिया गया है जिलाधिकारी महोदय की तरफ से कि दुकानों का वर्गीकरण करके हफ्ते में 3 दिन दुकानें सीमित समय के लिए खोली जाएंगी। इसी तरह का लाभ अवागढ़ नगर को भी दिया जाए। क्या नगर में लॉकडाउन का पूरी तरह से पालन नहीं हो रहा है क्या? नहीं, पूरी तरह से नहीं हो पा रहा है। उसका कारण कि 2 दिन से शराब की दुकानों का खुलना और कुछ लोग जो हैं अनावश्यक रूप से सड़कों पे मोटरसाइकिलों से इधर से उधर दौड़ते रहते हैं। सर, जो फिरोजाबाद से लोग आ रहे हैं उनके लिए रास्ता खुली हुई है, एक कोड़ा रोड है, एक मुस्ताबाद रोड है, इन पर क्या कार्रवाई का क्या आपने संदेश दिया है? हम चाहते हैं कि इन सभी सीमाओं पे और पुलिस का पहरा सख्ती से लागू हो, जिससे कि भीड़ कम से कम अवागढ़ नगर में आए, केवल आवश्यक वस्तुओं को लेने के लिए। खोलने की तिथि कुछ बता दी रखी है कि कल से खुलेगा कि नहीं खुलेगा? नहीं, खोलने की तिथि ऐसा नहीं है कि हम अपनी तरफ से कोई निर्णय लेंगे। हम शासन प्रशासन की तरफ से ही इस संबंध में जो आदेश है उनका पालन करेंगे। लेकिन अन्य जनपदों की तरह जैसे कासगंज में आज दुकानों को सीमित समय में खोलने के लिए आदेश पारित हुआ है, हम भी चाहते हैं कि हमारे नगर के व्यापारियों को भी इसी तरह का लाभ मिले। आपने धरना देने की क्या समय सीमा रखी है? कब तक आपकी मांगों को पूरा करने का आश्वासन मिलना चाहिए? हमने ज्ञापन दिया है आज, और हम चाहते हैं कि इसमें निर्णय हो जाए शाम तक, और इसकी जो भी निर्णय की जो भी निर्णय लिया जाए जिलाधिकारी महोदय की तरफ से उसे अवगत करा दिया जाए, जिससे कि हम व्यापारियों को सूचित कर सकें समय पे। व्यापारी आक्रोशित भी है, परेशान भी है, आर्थिक संकट से दौर से गुजर रहा है और उसकी हालत कोई सुनने वाला नहीं है। अभी आपने कहा था कि सोशल डिस्टेंसिंग की तस्वीरें नहीं हो पा रही हैं, तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? प्रशासन या हम या व्यापारी या जनता? सभी हैं, और सभी इसलिए हैं कि अगर दूसरे स्थानों से अगर भीड़ नहीं आएगी ग्राहकों की और वो दुकानदारों पे दबाव नहीं बनाएगी तो दुकानदार भी सामान नहीं देंगे, किसको देंगे? और चूँकि पुलिस फोर्स कम है और वो सभी स्थानों पे उतनी मात्रा में नहीं लगाया जा सकता, तो कुछ खामियां हैं शासन प्रशासन की तरफ से। और शासन ने जो निर्णय लिया है शराब का, वो बिल्कुल निंदनीय है, और शराब का पैसा उगा के और उसको दूसरे तरीकों से फिर उन्हीं को वापस किया जाए, और तमाम क्राइम बढ़ गया, महिलाओं पे, लड़कियों पे अत्याचार बढ़ गए, तमाम झगड़े हो रहे हैं, हत्याएं हो रही हैं। इस समय जो है केवल 2 ही प्रकार की यहाँ दुकानें खुली है, तो सब्जी और एक किराना। इसके अलावा सभी दुकानें ज़्यादातर बंद रहती हैं व्यापारी वर्ग की, जिससे व्यापारी काफ़ी परेशान है। तो इसको सिस्टम को बनाने के लिए आप क्या कर रहा है व्यापार मंडल? अन्य लोगों की दुकानें भी यहाँ नहीं, व्यापार मंडल तो व्यापारियों से बना है, और वो सब
सरकार के द्वारा जो भी निर्देश है, आदेश हैं, उनका पालन कर रहा है। लेकिन इसके बावजूद भी फिर भी कहीं ना कहीं चूक हो ही जाती है। नहीं, जो अन्य दुकानें हैं, अन्य व्यापारी हैं, जैसे कपड़े वाला व्यापारी है, रेडीमेड गारमेंट्स वाला व्यापारी है, लोथा व्यापारी है, आपको एक छोटे छोटे पान की दुकान वाला है। इसका कारण ये है कि इन दुकानों को खोलने के इसका कारण ये है कि इस समय जो सीजन है वो सालक का सीजन था और बहुत सारे व्यापार केवल सीजनेबल होते हैं। शादी ब्याहों के मतलब समय ही अलग तरह का स्टॉक लाया जाता है। अब वो स्टॉक भी उनके पास है, उनके पास ब्याज चढ़ रहा है बाहर का, और माल जो रखा हुआ है उसकी भी देनदारी है। इधर दुकान के बिजली के बिल हैं, कर्मचारियों की तनख्वाह है, अपना भी भरण पोषण करना है। तो वो क्या करे, 1 महीने बाद वो सब सामान जहाँ का तहाँ पड़ा रह जाएगा, खराब होगा, उसकी भरपाई कैसे होगी। धरने की जो आप अभी बात कर रहे थे, तो धरना सबसे कुछ चेतावनी दिया प्रशासन को? धरना की बात यह है कि धरना देना हमारा कोई शौक नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं कि 40 दिन से भी ज़्यादा हमें लॉकडाउन में हो गए तो हमारी परेशानी को भी शासन प्रशासन सुने। हम भी उन्हें राजस्व भारी मात्रा में देते हैं और हमारी सुरक्षा के साथ साथ हमारी आर्थिक गतिविधियों का भी ध्यान रखा जाए। अगर ऐसा नहीं सुना जाता तो एक सांकेतिक विरोध स्वरूप हमारा ये कार्यक्रम होगा। इसका मतलब आप टकराव नहीं चाहते हैं, शराब की दुकानों को बंद कराना चाह रहे हैं? बिल्कुल, अगर बंद हो जाए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि इससे पुलिस का काम बहुत बढ़ गया है। अपराधों के नियंत्रण के लिए जो समय वो संक्रमण रोकने के लिए दे रही थी, वो समय अब दूसरे कार्यों में लग रहा है। एटा से सीनू संवाददाता राघवेंद्र अग्रिया की रिपोर्ट। जनपद कासगंज में लॉकडाउन में फंसे दूसरे प्रदेश के मजदूरों को उन्होंने प्रदेश भेजने के सिलसिला जारी कर दिया है। इसी क्रम में आज जिला प्रशासन ने राजस्थान के 27 मजदूरों को उनका मेडिकल परीक्षण कराकर भेजा है। कासगंज से तहसीलदार अजय यादव ने हमारे संवाददाता से बात करते हुए बताया कि जनपद कासगंज में दूसरे जिले और प्रदेशों के व्यक्ति कोरोना वायरस के चलते लगाए गए लॉकडाउन में फंस गए हैं, जिन्हें जिला प्रशासन द्वारा उनके घर भेजने का काम किया जा रहा है। तहसीलदार साहब, आज कितने लोग जो है ये भेजे जा रहे हैं? ये हमारे जनपद में राजस्थान राज्य के जो लोग लॉकडाउन के कारण रह गए थे, उसमें से 27 लोग आज इस बस से मथुरा कलेक्शन पॉइंट भेजे जा रहे हैं, जहां से राजस्थान में उनके जनपदों को वहां से भेजा जाएगा। उनकी क्या मेडिकल जांच वगैरह कराई गई है? हाँ, सबकी थर्मल स्क्रीनिंग हो गई है और सबको चाय नाश्ता करा करके यहाँ से, और हमारे राजस्व कर्मी 2 इनके साथ जा रहे हैं, जो मथुरा में इनके कलेक्शन पॉइंट तक इनको साथ में लेकर जाएंगे, वहाँ छोड़ कर तब आएंगे। कासगंज से सीनियर संवाददाता विशाल श्रोत्री की रिपोर्ट। विदिशा जिले की तहसील सिरोंज के एमपी नगर के पास रेतदास पथ में बहुजन समाज पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष मुबारक अली के घर में बीती रात अज्ञात चोरों द्वारा कमरे में रखी अलमारी से सोने चांदी के जेवर चुरा कर रफू चक्कर हो गए, जिसकी शिकायत उनके पुत्र सगीर खान द्वारा सिरोंज थाने में की गई है। पुलिस द्वारा अज्ञात चोरों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर प्रकरण जांच शुरू कर दी गई है। चोरी की 2 छोटी बच्चियों की पट्टियाँ भी थी, सब ले गए, कुछ नहीं छोड़ा। और जो पैसे रखे हुए थे, पैसों का कुछ नहीं करा, और ज्वेलरी लेके चले गए। पैसे उसी जगह रखे थे? नहीं, पैसे अलग रखे थे। हमने थोड़ा बहुत ढूंढा था, लेकिन उसमें मिला नहीं है। बाकी ज्वेलरी रखी थी लॉकर में लॉक नहीं लगा था, और लेके वो निकल गए। सारे गेट बंद रहे। छत पे से आया, पीछे से गली है जो पीछे, उस गली में से आया और वहीं से चला गया। पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट हैं आप? पुलिस आई थी सुबह तो संतुष्ट थे, लेकिन अभी तक पुलिस ने दोबारा कुछ नहीं करा है, तो असंतुष्टि हो रही है। FIR हो यार? आप हाँ, FIR वो लिख के ले गया। उन्होंने अभी कॉपी नहीं दी मुझे FIR की। कह लगे हम दोपहर के आएंगे, जब दे देंगे। नहीं, बुलाया है? अभी फोन लगाया था, तो अभी कह रहे थे अभी आ जाओ आप, अपन वो भी देख लेंगे और आपको कॉपी भी दे देंगे। विदिशा से सीनियर संवाददाता सुनील नगीना की रिपोर्ट। सादा क्षेत्र के मर्दापुर में DBR अम्बेडकर पॉलिटेक्निक कॉलेज के चेयरमैन डॉक्टर विजय यादव के द्वारा 500 गरीब और असहाय जरूरतमंदों को राशन सामग्री भेंट की गई।
जिसमें आटा, दाल, चावल, आलू समेत इत्यादि खाने की सामग्री शामिल रहे। इस मौके पर डॉक्टर BR अम्बेडकर पॉलिटेक्निक कॉलेज में आने वाले लोगों को सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए राशन वितरण किया गया। साथ ही पत्रकारों के द्वारा आरोग्य सेतु पर पूछे गए सवालों को लेकर डॉक्टर विजय यादव ने कहा कि हमारे माध्यम से लोगों को ज्यादा से ज्यादा आरोग्य सेतु ऐप को डाउनलोड कराया जा रहा है। यह गाजीपुर जनपद में सारा क्षेत्र में जितने भी इधर के जिनका कार्ड नहीं बन पाया है, जो वास्तव में जेन्युइन है, असहाय हैं, गरीब हैं, उनको कलेक्ट किया गया है, उनको बुलाया गया है, उनको आमंत्रण दिया गया है कि आप आइए और सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में बताया गया है, सैनिटाइज का। और इसके बाद आप देखे ही होंगे पूरा टोटल जो है कि सिस्टमेटिक ढंग से यह उद्देश्य है कि जितना हो सकता है हम लोग से अपनी मदद किया जाए और मदद किया जा रहा है। और हाँ बताएं सर, आपके द्वारा अब तक कितने लोगों को राशन वितरित किया गया? अभी आज देखे ही हैं, आज तो लगभग 1000 का टारगेट है कि 1000 की संख्या में आएंगे लोग, उस हिसाब से तैयारियाँ की गई हैं। बाकी यहाँ से लेकर वहाँ तक लगभग 1 किलोमीटर दिख रहे हैं लोग अपना दूरी बना के, और इतने अच्छे ढंग से जिससे लग रहा है कि इनको पूरी जानकारी है कि हमें कैसे रहना है। और कहीं भी अगर जिस लोग कहते हैं कि ग्रामीण एरिया में इस तरह से सूचनाएँ या इस तरह का नहीं होता है, लेकिन आप देख सकते हैं बिल्कुल लोग कितने अनुशासन से आ रहे हैं और यहाँ मतलब कि अपना जो भी है कि उसको ले जा रहे हैं। अब बिल्कुल व्यवस्थित कार्यक्रम चल रहा है और गांव में भी जाएंगे तो जाके जितना हो सकता है वो अपना प्रचार प्रसार करेंगे और समझाएंगे लोगों को कि इस तरह से हमें रहना है। सर, एक छोटा सा सवाल हमारा है, राशन वितरण तो समझ में आ रही बात, लेकिन हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा एक ऐप चलाया गया है, आरोग्य सेतु ऐप, जिसको हम लोग जीवन रक्षक ऐप्स के नाम से जानते हैं। इसके विषय में आपके क्षेत्र में और आपके जिले में एक स्थिति क्या है? बिल्कुल, यहाँ पे जितने लोग हैं ऑलरेडी सबका ऐप डाउनलोड हो गया है, आरोग्य सेतु है, और हम लोग जितना हो सकता है सबको बता रहे हैं, क्योंकि कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पास अभी मल्टीमीडिया सेट नहीं है, लेकिन अगर परिवार में जिसके पास भी है तो पूरा प्रयास है कि सभी लोग उसको डाउनलोड करें और चल भी रहे हैं। यहाँ तक कि हम लोग तो कॉलेज से भी जुड़े हैं और इसमें लगभग 10,000 बच्चे भी सभी विभाग और संस्थाओं में लगभग पढ़ते हैं, उनको भी अपील किया गया है और उनसे भी डाउनलोड कराया गया, उनका भी संख्या कलेक्ट किया जा रहा है। और जितने भी स्टाफ हैं, कर्मचारी हैं और जितने अपने कोर टीम में अधिकारी लोग हैं, सबको कैंपेन की तरफ से लगाया गया है कि देश हित में जिससे जितना हो सकता है आप सभी लोग अपना अपना सहयोग करिए और कर भी रहे हैं। और उम्मीद है कि सभी लोग एक साथ जुट होकर अपना आगे का काम जो है कि सब लोग एक साथ करेंगे और जितना हो सकता है इस कोविड 2019 से लड़ने का जितना हो सकता है सभी लोग संकल्पित हैं और अपना प्रयास कर रहे हैं। और सभी आप देखे होंगे यहाँ की हमारे भारत देश की ऐसी संस्कृति है कि भले दल या क्षेत्रीय राजनीति जो भी है सबसे मतलब बटे होते हैं, जाति बटे होते हैं, लेकिन जब आपदा या देश की बात आती है सभी लोग एकजुट हैं। आप देख रहे हैं और हमको पूरा विश्वास है कि एक एक आदमी अगर सभी लोग अपना अपना जिम्मेदारी निभाएंगे, कोरोना जैसी महामारी का यहाँ कोई मतलब रुकने का स्थान नहीं है, सीधे इसको वापस जाना होगा। जी जी बिल्कुल। यहाँ के हमारे चैनल के माध्यम से यहाँ के लोकल लोगों, क्षेत्रीय लोगों से क्या मैसेज? माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, और जो ये महामारी है इसमें आप सभी लोग एकजुट होकर लड़ने का प्रयास करिए और सभी एक दूसरे को समझाने का प्रयास करिए जितना हो सकता है। और जो हमारे असहाय हैं, गरीब हैं या जो मजदूर हैं, जो बिल्कुल अपनी क्षमता इस समय जो काम करते हैं, फिर पाते हैं तो खाते हैं, इस तरह की जो स्थितियाँ उत्पन्न हुई हैं, ये जो कुछ अभी इस्लाम में लोग हैं उनको भी तरकीब दिया गया है और हम लगभग 1 महीने से दे रहे हैं। जब से एक ऐसी स्थिति आई है, लोगों का जहाँ भी डिमांड होती है उसका हम पूरा करते हैं और प्रयास करते हैं कि अपने से जितना हो सकता है हम लोग पूरा प्रयास करें कि देश में काम हो। गाजीपुर से सीनियर संवाददाता हसन खान की रिपोर्ट। बिहार के विभिन्न क्षेत्रों में उर्स में शामिल होने के लिए 32 यात्री आज नानपारा से भोर में 3 बजे देवरिया बस स्टैंड पहुंचे। ये सभी यात्री बहराइच उर्स में शामिल होने गए थे। वहां लॉकडाउन के चलते 1 महीने से फंसे थे। ये इनका थर्मल स्क्रीनिंग चेकिंग किया गया। बातचीत करने पर उर्स में शामिल होने वाले यात्रियों ने बताया कि कल दोपहर हम लोगों को खाना खिलाकर
बस द्वारा यहाँ भेजा गया है। जिले की बात हो रही है, जिले की बात फालतू सुन रहे हैं, तो जाइए, मैं करूँगा, हमारी औकात अपने जिले तक है। मैं मेहरौना जो भेज रहा हूँ, बिहार सुनिए, हम कटिया हमारा थाना है, तो हमको बघौल तक छोड़ते तो भी मैं चला जाता। आप कस्या तक कैसे जाएंगे? कस्या छोड़ के बात तो समझिए आप, इनके कहने की बात हो रही है। आपके कहने का मतलब अगर आप लोग इसी रूट के हैं, आप सब चले जाए, जितने लोगों को इधर बिहार में जाना इस साइड में, तो सब लोग मेरा गाड़ी कोई समय कहीं नहीं मिलेगी, चल रही है गाड़ी, हमारा कटिया है। तो आप अपनी बात कर, मैं जनरल बात जो बिहार की कर रहे हैं जो है, मैं वहाँ की बात कर रहा हूँ। आप देखिए कोई कटिया वाला थी, कोई उसी नगर का आएगा तो वहाँ से चले जाइएगा। हम लोग को छोड़ के और चला गया। कितने बजे छोड़ा आज? लमसम 3 बजे। 3 बजे सुबह? हाँ, भोर में? हाँ 3 बजे भोर में। और अभी क्या आप लोग के यहाँ पे क्या बताया गया है? अब बताया गया है कि अभी चेकअप हो रहा है, हम लोग का चेकअप हो गया। बताया जा रहा है कि व्यवस्था किया जाएगा। कहाँ जाएंगे आप? हम लोग बक्सर जाएंगे, बिहार। अच्छा, आपको पता है ना कि क्वारंटाइन करना है आप लोगों को? हाँ करना है, हम लोग 32 दिन पहले से कर चुके हैं। कहाँ पे? नैनपारा। 32 दिन थे आप? हाँ 32 दिन में सर गुरगुट्टा गांव से हम लोग क्वारंटाइन कर चुके हैं। वहाँ से हम लोगों को बोला गया कि तुम लोग को देवरिया ले जाएगा। देवरिया ले जाने के बाद बिहार प्रशासन तुम लोगों को ले आके अपने अपने जिला में छोड़ेगी। अब यहाँ तो ले आके पता नहीं, यहाँ पे तो हम लोग को ले आके सिर्फ छोड़ के वो चले गए, ना कुछ बोले और ना कुछ पता है। बोले कि यहाँ के प्रशासन से बात करो। अब यहाँ से प्रशासन से बात करते तो बोलते तो हम लोग से जहाँ तक हो सकेगा हम लोग वहाँ तक छोड़ेंगे। बस यही है सर। अब इससे हिसाब क्या है, हम लोग 32 दिन से रहे हैं, हम लोग को सिर्फ यही कागज दिए हैं, वो यही कागज बस दिए हैं। और इसमें भी सर हम लोगों को कुछ कागज, बस यही कागज दिए हैं 32 दिन में। 32 दिन में सिर्फ यही कागज मिला है। अब हम लोग 32 दिन यहाँ रहे सर। अब बताइए 21 दिन हम लोग बिहार में जाके रहेंगे तो कितना दिन हो गया सर? टोटल लॉकडाउन तो हम लोग सिर्फ क्वारंटीन ही में कटा दिए। गवर्नमेंट को अगर करना चाहिए, 32 दिन हम लोग यहाँ काटे हैं तो गवर्नमेंट को कागज बना के देना चाहिए कि ताकि हम लोग बिहार जाएं तो उस कागज को दिखा के हम लोग तो बता सके सरकार को कि हम लोग 32 दिन वहाँ काटे हैं। अच्छा, जहाँ से आप आए हैं वहाँ क्या करते थे आप? सर वहाँ हम लोग जैसे गए थे, हम लोग ज़ियारत के लिए गए थे मज़ार पे, तो अचानक लॉकडाउन 1 दिन का था। तो हम लोग बोले कि 1 दिन का लॉकडाउन है तो हम लोग पहुँच पाएंगे नहीं। हम लोग 1 दिन बाद जब खुल जाएगा तो हम लोग चले आएंगे घर। लेकिन अचानक क्या हुआ, उसी में 14 दिन का लॉकडाउन बढ़ गया। अब 14 दिन का बढ़ गया तो हम लोगों को वहीं रुकना पड़ा। तो वहाँ से हम लोगों को उठा के जब हम लोग की ID बाहर की देखी गई, हम लोग की बाहर का देखा गया, तो हम लोगों को वहाँ से पुलिस वाले लेके आए वहाँ क्वारंटाइन में। क्वारंटाइन में हम लोगों को रखे। क्वारंटाइन में 32 दिन हो गया। 14 दिन रहना है, बोले कि छोड़ देंगे। बहुत से उसमें यूपी के भी थे, वो सब चले गए 14 दिन में, और हम लोगों को वहाँ पे फंसे रह गए। बोले कि बॉर्डर खुला नहीं है तब छोड़ा जाएगा। अब सर इसमें हम लोग को क्या विकल्प है, अब कुछ समझ में आ नहीं रहा है कि अभी तो जाना है हम लोगों को नालंदा, किसी को नालंदा जाना, किसी को बक्सर जाना, किसी को मोतिहारी जाना, सब अलग अलग जगह के हैं। किसको कहाँ बॉर्डर पे ले आके छोड़ेंगे, अब देखिए वहाँ से क्या साधन मिलता है। अच्छा, आप लोग कहाँ कब चले वहाँ से? वहाँ से तो हम लोग सर कल चले हैं। अच्छा, 2-2:30 बजे। कल 2-2:30 बजे चले हैं। अच्छा, जिस बस से उसमें किराया भी वसूला गया? नहीं सर, किराया उराया कुछ नहीं लिया गया। हम लोग को बाइज्जत दोपहर का खाना खिला के छोड़ा गया, उसमें बैठाया गया। कुछ राशन पानी दिया गया, हम लोग को नहीं मिला। दोपहर में खाना वाना खिला के सबको बैठाया गया बस में। बोले कि चलो तुम लोगों को देवरिया छोड़ना है, वहाँ की प्रशासन वहाँ से बात करेगी। अब यहाँ से आप लोग को साधन मिलेगा। अब यहाँ तो आके हम लोग को बिगड़ साधन हो गया है। अब यहाँ के अधिकारी बोल रहे हैं कि साधन मिलेगा, तुम लोगों को बॉर्डर तक पहुँचाया जाएगा। वहाँ बोला गया कि आप लोग को वहाँ का हर साधन मिलेगा। यहाँ वो योगी दे रहा है। हम अकेला है एकदम भैया, मोतिहारी के है, हमको कोई साधन दीजिए। हम अकेला है, हमारा कोई मदद साथ में नहीं। सब लोग एक तरफ के है, हम अकेले रक्तौलोरी के है। मेहसी थाना है, चकिया घर है, हरपुना घर है। बस वाला से हम लोग बोला कि आप कागज लेके जो जा रहे हैं, तो हम लोग के पास कोई कागज नहीं, तो हम लोग क्या दिखाएंगे? तो बोले कागज उनको दे दिया। हमारी जिम्मेवारी सिर्फ यहीं तक थी, हमारी जिम्मेवारी यहीं तक थी, हम लोग यहीं तक छोड़ दिए।
अब यहाँ से यहाँ का प्रशासन तुमको आगे तक पहुँचाएगा, तुम्हारे घर तक। ये तो सर कि प्रशासन कितने दिन पहले आप गए थे वहाँ पे? हम लोग तो सर वहाँ से हम लोग लॉकडाउन से लगभग वहाँ पे 1 महीना 15 दिन पहले गए थे, क्योंकि वहाँ उर्स था, उर्स का मौका था, बहराइच में बसंत मेला था। हम लोग मेले में गए थे और बोले कि सर हम लोग का घर दूर पड़ता है, तो हम लोग बोले थे कि हम लोग उर्स करके वहाँ का, यही 17 तारीख से पहले उर्स था, वहाँ उर्स करके हम लोग आएंगे। अब बीच में ऐसा हादसा हो गया, हम लोग तबीयत खराब था, इसके लिए गए थे वहाँ पे। अच्छा ये बताइए, जो क्वारंटाइन आप हुए थे वहाँ पे आप लोगों की जांच हुई, जांच में जितने आप लोग सारे हैं 32 लोग, उसमें क्या मिला? सब लोग स्वस्थ हैं कि क्या है? सब लोग स्वस्थ हैं, हाँ। सब वहाँ पे स्वस्थ है, वहाँ ऐसा कोई भी बात नहीं हुआ, सब लोग स्वस्थ वहाँ पे, ऐसा कोई भी दिक्कत नहीं। ये कागज किस ये कागज सिर्फ वही कागज है सर जो आपको दिखाए थे हम, सिर्फ वही कागज है और बाकी कोई ये नहीं है। देवरिया से सीनियर संवाददाता दुर्गेश जयसवाल की रिपोर्ट। सी न्यूज के इस न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सी न्यूज। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।